राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। बानसूर क्षेत्र में जनसेवक एडवोकेट विकास जोशी के द्वारा क्षेत्र में टिड्डी दलों के द्वारा किए गए नुकसान को लेकर किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए बानसूर उपखंड अधिकारी के रीडर को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही हमारे संवाददाता सुनील रागीरा ने जनसेवक एडवोकेट विकास जोशी से बातचीत की, जिसमें विकास जोशी ने बताया कि टिड्डी दलों के रोकथाम के लिए राज्य सरकार व बानसूर प्रशासन के द्वारा अपने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही कोई छिड़काव करवाया गया, ताकि किसानों की फसलों को बर्बाद होने से रोका जा सके। इस मौके पर बायला, रामकरण सैनी, सुभाष यादव, दिनेश निर्माण, राकेश यादव, विनोद गुर्जर, रवि यादव, एडवोकेट गोविंद मिश्रा, बबलू वाल्मीकि मौजूद रहे। छिड़के या कुछ डोल कुछ कोई भी तरीका करके और इसका ऑयल थोड़ा पीछे हो वैसे थोड़ा आ जाओ धूप है ना अभी सारा जी। जो आज टिड्डी दल 5 दिन से बानसूर में लगातार आ रहा है और उसके लिए आज आपने एसडीओ को जो ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में आपने क्या क्या कहा है? हमने एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि पिछले 5 दिनों से लगातार बानसूर में टिड्डी दल आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से टिड्डियों के निवारण के लिए इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस स्तर पर प्रशासन पूर्ण रूप से फैल रहा है और प्रशासन को पता भी था कि टिड्डियाँ लगातार बानसूर में आ रही हैं, उसके बावजूद कोई व्यवस्था उन लोगों ने नहीं की और किसानों की फसल को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। अब खोरी में, इंदिरानाम में, गिरुड़ी में, ओलावास, लेकड़ी, रसनाली, आलमपुर, खेड़ा, श्यामपुरा, इन सब गांवों में टिड्डी दल पहुंचा है और फसलों को नुकसान पहुंचाया है किसानों की। आपकी क्या मांग है किसानों के प्रति? हमारी मांग है कि प्रशासन इस टिड्डी दल के निराकरण के लिए उचित व्यवस्था करे, ताकि टिड्डी दल से किसानों को नुकसान नहीं हो। लॉकडाउन में किसानों का नुकसान हुआ और अब लॉकडाउन के बाद में ये टिड्डी दल आकर के किसानों को नुकसान कर रहा है, तो इस तरह से किसान की एक तरह से कमर टूटने का काम हो रहा है। मैं अब बानसूर विधायक महोदय से भी निवेदन करता हूं कि 5 दिन से टिड्डी दल लगातार आ रहा है, तो इस विषय पर उनको भी प्रसंज्ञान लेना चाहिए और प्रशासन को दिशा निर्देश देने चाहिए, ताकि बानसूर के आम आदमी तक राहत पहुँच सके। कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, उसमें क्या सहयोग कर रहे हैं? हमने जो गाँव में बातचीत की है उसमें अभी इस तरह का कोई मैसेज नहीं आया है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी भी तरह का कोई सहयोग कर रहा हो। एक बार तहसीलदार जी खोरी गांव में ज़रूर गए थे निरीक्षण के लिए, लेकिन मदद के नाम पर अभी किसी भी तरह की कोई बात कहीं से भी सुनने को नहीं मिली है। संजय बायला जी, आप बता पाएंगे, आप लेकड़ी से हैं, आपके गाँव में कितना नुकसान हुआ? मेरे गांव में, मेरी पंचायत में टोड़िया का बास, कुरिया की ढाणी, इस साइड में टिड्डी दल आया है और भारी नुकसान हुआ है और प्रशासन से अभी तक कोई मदद नहीं है। एक पटवारी जो ग्राम पंचायत में लगाया है वो ज़रूर सर्वे के लिए आए थे कि टिड्डी दल इधर आया है, वो सुबह देख के भी आए हैं। बाकी प्रशासन से ऐसी कोई मदद नहीं मिली अभी तक। रामकरण जी, आप बता पाएंगे, आप रसनाली से हैं, आप बताएंगे आपके गाँव में क्या हुआ? आज हमारे गांव रसनाली में सुबह 5 बजे खरकड़ा, बांसदियाल, खिवाड़ी, आलमपुर, इसमें सुबह अचानक टिड्डी दल का हमला हुआ और हमारी सारी फसलें नष्ट हो गई। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारे किसानों को ज़्यादा